आइए इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। आईसीआई मॉड्यूल। कैली कंपनी सेंड आउट इट्स गैस कंटेनर टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। कैली कंपनी है जो कि गैस कंटेनर भेजती है डीलर्स को सेल और रिटर्न बेसिस पे। ऑल सच ट्रांजेक्शन्स आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक। जो भी वो कंटेनर भेजते हैं सबको एक्चुअल सेल्स मान लिया जाता है और सेल्स डे बुक में उसकी एंट्री कर दी जाती है। Just before the end of the financial year, 100 gas containers which cost them 900 each have sent to the dealer on sale or return basis। 100 गैस कंटेनर उन्होंने भेजे जिसकी कॉस्ट उनको खुद को 900 रुपये पड़ती है सेल और रिटर्न बेसिस पे, एंड हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एट 1200 ईच। और उन्होंने उस जो भी डीलर्स को ये कंटेनर भेजे वो 1200 रुपये ईच के हिसाब से डीलर का अकाउंट जो है डेबिट कर दिया। देखिए लिखा है ना, हैव बीन डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ ₹1200 ईच। मतलब क्या है कि उन्होंने 100 कंटेनर जो भेजे 1200 रुपये के हिसाब से उन्होंने अपनी बुक्स में एंट्री डाल ली। दैट इज 1,20,000 रुपये उन्होंने एंट्री डाल दी होगी। क्या कि ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स, ठीक है, टू सेल्स कितना 1,20,000 रुपये से उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। समझ में आई बात? श्योर। अब बड़े ध्यान से देखिए उन्होंने आगे क्या बोला। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500 ईच। इसमें से 20 कंटेनर बिक गए, लेकिन वो बिके कितने के हिसाब से? 1500 रुपये ईच के हिसाब से। अब आप एक बात बताइए, हमने जो एंट्री डाली थी अपनी बुक्स में वो बेटा कितने के हिसाब से डाली थी? वो हमने डाली थी 1200 ईच के हिसाब से, लेकिन वो जो बिका है वो बिका कितने का है? 1500 रुपये का एक कंटेनर जो है वो बिका है। हमने एंट्री जो ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था 1200 के हिसाब से रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो बिका 1500 रुपये का। मतलब हमें 300 रुपये पर कंटेनर जो है अभी और रिकॉर्ड करना है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 300 रुपये पर कंटेनर जो है हमें सेल्स अभी और रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमने जो सेल्स रिकॉर्ड करी 1200 रुपये पर कंटेनर के हिसाब से रिकॉर्ड कर दी। समझ में आई बात आपको? श्योर। और अभी वो 1500 के हिसाब से बिक गए तो 300 रुपये पर कंटेनर सेल्स हमें और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, जो 20 गैस कंटेनर्स बिक गए उस पर 300 रुपये एडिशनल हमें रिकॉर्ड करना है। तो 20 × 300 कितना होता है? 6000 होता है। येस और नो? तो ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर एक्सेस प्राइस ऑफ 20 गैस कंटेनर्स एट 300 ईच। पूरे के पूरे 100 पे क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी बिके ही 20 हैं, 80 का अभी कोई पता लिखाना नहीं है। समझ में आई बात? तो जो 20 बिके हैं उस पर 300 के हिसाब से हमने अपनी सेल्स बुक कर दी। 1200 रुपये ऑलरेडी बुक हो चुकी थी। समझ में आ रहा है ना? पक्का 1500 में से 1200 ऑलरेडी हम कर चुके थे, और जो 300 रुपये है एक्सेस था वो हमने रिकॉर्ड यहाँ पर कर दिया। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद अब जो 80 गैस कंटेनर नहीं बिके उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। हम अगर साल के एंड तक उसका अप्रूवल नहीं आया तो एंट्री रिवर्स कर देते हैं। तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। 80 कंटेनर्स कितने से हमने रिकॉर्ड किए थे? 1200 रुपये के हिसाब से। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 1200, 80 मल्टीप्लाई बाय 1200, दैट कम्स आउट टू बी 96,000। ठीक है। और उसके बाद जो इसकी कॉस्टिंग है वो भी हमें गिवन है। कितनी गिवन है? 900 ईच। तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर या गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट दैट इज विद 72,000। ये 72,000 कैसे आया? 900 रुपीज़ का एक कंटेनर जिसकी कॉस्ट है और 80 कंटेनर्स ऐसे हैं, तो टोटल कम्स आउट टू बी 72,000। समझ में आई बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसको आप अच्छे से करके जाइए। तो ओवरव्यू अगर आप दोबारा से कहें तो एक बार दे दूं। 20 गैस कंटेनर्स जो बिक गए उस पर एक्सेस हमने बुक कर लिया। बाकी जो 80 हैं उसकी हमने एंट्री रिवर्स कर दी। डाली एंट्री हमने 1200 से थी, 1200 से, तो 1200 से ही रिवर्स करेंगे। और बाकी जो है 80 रुपीज़ हमने अपनी कॉस्टिंग जो है रिकॉर्ड कर ली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। समझ में आया? फटाफट इसको आप पूरा का पूरा नोट डाउन करिए फास्ट। थैंक यू।
चलिए, सेल्स ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस इलस्ट्रेशन 4, इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डिस्कस हैं। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 5 इलस्ट्रेशंस हैं, 2 इलस्ट्रेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, पहली 3 बहुत सिंपल हैं। ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स काउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ओके, सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड एज देयर एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक। जैसे गुड्स भेजे जाते हैं उसे सेल्स मान लिया जाता है, और यही हमने वहाँ पढ़ा भी था। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन 24 March 300 such accounting machines were sent out at an invoice price of 280 each, out of which 90 accounting machines are accepted by the customer रुपीज़ 250 ईच, एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग। बाकियों का अभी ऑन अप्रूवल है। मतलब आपने टोटल मशीन्स कितनी भेजी? 300, यस और नो, जिसमें से अगर आप देखें तो अप्रूवल कितने का आ गया? 90 का, लेकिन उसमें भी आपको डिस्काउंट देना पड़ा, आ गया। जो 210 है उनका भी पेंडिंग है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें पता है, जैसे ही हम गुड्स भेजते हैं उसको हम सेल्स मान लेते हैं। तो हमने सेल्स रिकॉर्ड करी होगी, यस और नो। और किसको भेजी थी हमने? नाम नहीं लिखा हुआ तो डेटर टू सेल्स लिख देते हैं नॉर्मल। और हमने उसकी क्या कितने से एंट्री करी होगी? 300 मशीन्स हैं, और कितने की एक मशीन हमने भेजी थी? 280 के हिसाब से, यस और नो। तो देखिए क्या अमाउंट आता है। दिस कम्स आउट टू बी 300 मल्टीप्लाई बाय 280, दैट इज 84,000 रुपीज़। समझ में आई बात? ये आपका अमाउंट आया डेटर टू सेल्स 84,000। ओ इन्होंने 31 मार्च की करी। अच्छा, उन्होंने बोला 31 को करने को, चलो कुछ नहीं होता, हम 24 मार्च की भी कर लेते हैं। अब 90 का अप्रूवल आ गया, जिसका अप्रूवल आ गया 90 मशीन्स का, उस पर हमें डिस्काउंट देना पड़ा, और 30 रुपये का डिस्काउंट कहीं ना कहीं जो है वो हमको देना पड़ा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। भाई 90 मशीनों पे 30 रुपये के हिसाब से आपने डिस्काउंट दिया है ना, यस और नो, क्योंकि 280 की आपने भेजी थी तो उतने से आप डेटर कम करोगे 31 मार्च को। अब बाकी जो हैं 210 मशीन्स पेंडिंग है अभी, यस और नो। तो 31 मार्च को आप इसकी रिवर्स एंट्री डाल देंगे, सेल्स इतने से कम कर देंगे और डेटर भी कम कर देंगे। ठीक है, 210 मल्टीप्लाई बाय 280, 210 मल्टीप्लाई बाय 280, दिस कम्स आउट टू बी 58,800। ठीक है, लेकिन गुड्स अभी किसके पास पड़े हुए हैं बोलो? हाँ, गुड्स पड़े हुए हैं कस्टमर पे। तो उसकी एंट्री क्या होती है बताओ भाई? सब बताया हुआ है फाइनल अकाउंट्स में। गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यस और नो। और ये हमारी कॉस्ट बेसिस पे होती है। तो 210 कॉस्ट कितनी है उसने बता ही रखा है, 200 रुपये। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 200, दिस विल बी हाउ मच? 42,000, यस और नो। सब फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट ये जरूर है, क्योंकि हमने 280 पे भेजी थी, उसने 250 पे एक्सेप्ट किया, तो 30 रुपये का डिस्काउंट निकल आता है 90 मशीनों में। बाकी तो सब कुछ सेम है, आप देखिए यहाँ पर 2700, 58,800, 42,000। ठीक है, और ये 24 मार्च की हमने एडिशनल कर दी, जबकि उसने मांगी 31 मार्च की। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है। इन्होंने यहाँ आपको अलग चैप्टर बना के दे दिया है, इससे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 4 हो गई, फटाफट इसे करिए आप, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 देखिए, सेंड गुड्स आउट ऑन अप्रूवल फॉर फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। यही होता है। 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 1 लाख, जिसमें 7,000 रुपये के गुड्स अप्रूवल बेसिस पे हैं, जिसकी कोई इंटीमेशन हमें रिसीव नहीं हुई। तो रिवर्स एंट्री डालेंगे। 25% ओवर एंड अबव कॉस्ट हमने भेजे थे, मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। सो कैन आई से इट विल इक्विवेलेंट टू 1/5 ऑन सेल। ठीक है, मिस्टर एक्स को 4,000 के, मिस्टर वाई को 3,000 के। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल और वाई ने गुड्स ही रिटर्न कर दिए 10 अप्रैल को। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। और उसके बाद अप्रैल की भी एंट्रीज बतानी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह सब बताना है। तो सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे। सेल्स डेबिट टू डेटर, कितने से? ये अमाउंट आएगा आपका
7,000, यस और नो। इसके बाद गुड्स विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, सिखाया नहीं सिखाया फाइनल अकाउंट में? सब सीखा हुआ है आपने, उससे पहले चैप्टर देख रहे हो तो आपकी गलती है फिर। 7,000 का 1/5, दिस कम्स आउट टू बी 1400। ये आ गया प्रॉफिट पोर्शन, और हमें पता है ये वाली एंट्री हमें कॉस्ट बेसिस पे करनी होती है, याद आ रहा है? इतना अच्छे से दिल लगा के समझाया होगा वहाँ। 7,000 माइनस 1400, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? कितना आएगा भाई? 5600, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो 7,000, 7,000, 56, 56, ठीक है। बैलेंस शीट में आप देखिए डेटर्स कम हो जाएंगे। इन्वेंट्रीज जो हैं कितने की थी उसने आपको बताया था, 60,000 की थी, तो उसमें ये 5600 ऐड करके हम 65,600 दिखाएंगे। उसके बाद अप्रैल में उसने कहा 10 अप्रैल को इन भाई साहब ने गुड्स वापस कर दिए और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सेल्स की एंट्री उनकी डाल देंगे, और जिन्होंने रिटर्न कर दिया ठीक है भाई, उसकी एंट्री हम ऑलरेडी रिवर्स कर चुके थे अगले भाई, पहली रिवर्स कर चुके ना अभी 31 मार्च को, देखो तो आपने तो उसे सेल्स माना ही नहीं हुआ। जिसने 10 अप्रैल को नहीं लिया, अच्छा ठीक है भाई गुड्स वापस भेज दे, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी अपना गुड्स मान लिया था। हाँ, जिसने ले लिए उसकी हम सेल्स की एंट्री डाल देंगे, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स 4,000। तो वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आप देखिए सब कुछ वही जो फाइनल अकाउंट्स में आपको पढ़ाया, फटाफट नोट करिए फास्ट।